ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है रसायन विज्ञान और हमारा जीवन, यानी कि रसायन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं और सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बारी बारी से एक एक प्रश्न हम करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की प्रयोग विधि किसने तैयार की थी? यानी कि वर्तमान में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक प्रतीकों का, तो ये किसके द्वारा जो है तैयार की गई थी, यही जो है कह रहा है क्वेश्चन। तो ये जो है तैयार किया था वर्जिलियस ने। आ गया ये। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, लेकिन धोवन सोडा रहेगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा। आ गया ये। माचिस की तिलियों में होता है, तो माचिस की तिलियों में आप सभी जानते हैं फास्फोरस होता है, वो भी लाल फास्फोरस। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये जो है नमक का रासायनिक सूत्र है। आगे देखिएगा, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? तो ये जो है खराब चालक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में जो है पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, ऑप्शन बी। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो वो जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? तो DDT के संबंध में सच है, यह एक संपर्क कीटनाशक है, ऑप्शन डी। DDT का खोज जो है पॉल मुलर किया। निम्न में से विषम चुने, यानी विषम कौन है, इसको चुनना है, तो ब्रोमोस जो है ये विषम है। आगे अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। CT स्कैन के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? तो स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, तो ये जो है गलत है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो क्योंकि जो है यह अत्यधिक गर्मी प्रतिरोध है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? तो ये जो है आपका मछली की हड्डियाँ, ऑप्शन डी। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो है आपका एंटोनी लेवोसिए, ऑप्शन डी। चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? तो ये हम बताए थे पॉल मुलर, ऑप्शन बी। किसका प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो ये जो है आपका इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः के रूप में जाना जाता है? तो ये जो है सुक्रोज के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है? तो ये जो है आपका लेड यानी सीसा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है? तो ये जो है आपका पॉलीथीन की बनी होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है? तो क्या नहीं है? तो आपका सोडियम कार्बोनेट नहीं है। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगलें और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है? तो ये जो है आपका जंग, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका निकेल, ऑप्शन सी। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था, क्योंकि? तो ये जो है हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑप्शन बी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र जो है ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो ये जो है आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, FSSAI की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी यानी C2H6। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लोरीन। आयरन के
वायु की उपस्थिति में जलाने पर किसका निर्माण होता है? तो ये जो है Fe2O3 ऑप्शन डी। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑप्शन डी। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। तो ये जो है मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित वही होगा कि दोनों तरफ जो है समान मात्रा में होंगे, यानी अभिकारक और उत्पाद। तो देखिएगा यहाँ पे जो है ना आपका ऑप्शन डी संतुलित है। क्यों? क्योंकि दूगो मैग्नीशियम इधर भी है, इधर भी दूगो है, दूगो ऑक्सीजन इधर भी और दूगो इधर भी, बाकी सब में जो है आपका गड़बड़ स्थिति है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है का मतलब कि भौतिक परिवर्तन है। देखिए जल का जल वाष्प में परिवर्तन, तो ये जो है जल वाष्प में बदलेगा तो फिर से वो जल में बन जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाती है, यानी ठोस जो है वो गैस में बदल जाता है? तो ये जो है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा ऐसा होता है। आगे देखिएगा, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी असत्य है। तो ये मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है, तो ये जो है कह रहा है सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो ये जो है आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ऑप्शन सी। की खोज के बाद की खोज बाद में हुई थी और इसे इक्का सिलिकॉन से बदल दिया गया था। तो ये जो है आपका जर्मेनियम, इसका बाद में खोज हुई लेकिन इसको पहले ही नाम दे दिया गया था इक्का सिलिकॉन। आगे, एक सतही परिघटना है, तो एक सतही परिघटना है तो बाष्पीकरण। कार्बन के किस अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये जो है आपका कोबाल्ट 60, सॉरी कोबाल्ट नहीं है, C60 यानी कार्बन 60। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? तो सौर कुकर के अंदर का रंग जो है काला होता है। वाष्पीकरण की दर किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये जो है पानी के स्तर से प्रभावित नहीं होती है। निर्जलीकरण के दौरान सामान्यतः शरीर से नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये जो है आपका सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन सी। किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है? तो बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं? तो ये जो है निकेल की अधिक मात्रा के कारण। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में मौजूद सबसे हल्की धातु है? तो सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम है विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का, ऑप्शन डी। लिटमस विलयन से प्राप्त होता है? तो ये जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए के द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है? तो ये जो है आपका स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा, शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये जो है किण्वन कहलाती है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि असत्य कह रहा है? तो देखिएगा, पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम जो है अनबुझा चूना है, ऑप्शन ए। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि? तो क्योंकि जो है चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? तो सेंधा नमक का खनिज नाम जो है हेलाइड है, ऑप्शन डी।
नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का जो है आपका रासायनिक नाम जो है आपका कॉपर सल्फेट है, ऑप्शन ए। मणिक रत्न की रासायनिक संरचना क्या है? तो मणिक रत्न की रासायनिक संरचना जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ऑप्शन ए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है तो NaCl, ऑप्शन ए। पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फॉक्सिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी। सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। RDX क्या है? तो RDX जो है एक विस्फोटक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है? तो जल के शुद्धिकरण के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जा सकता है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो ये जो है आपका नायलॉन है, ऑप्शन बी। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये जो है कुनैन से प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। यौगिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो ये जो है बेकिंग सोडा है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका PVC, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? तो किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता है? तो पित्तल में नहीं होता है। पित्तल में जो है तांबा और जस्ता होता है खाली। आगे आइए। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, यानी किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। पर्यावरण दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है तो 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ऑप्शन डी। रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो संश्लेषित फाइबर कहा जाता है, ऑप्शन सी। एथेनॉल के दौरान निर्मित होता है। एथेनॉल जो है किसके दौरान निर्मित होता है? तो ये जो है खमीरों के अनॉक्सी श्वसन क्रिया, ऑप्शन बी। एक सुक्रोज अणु में कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 12, ऑप्शन बी। फुलेरिन इनमें से किसका अपरूप है? तो फुलेरिन जो है आपका कार्बन का अपरूप है। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में किया जाता है? तो इसमें से जो है आपका इत्र में किया जाता है, ऑप्शन डी। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए धोबन सोडा में 10 बाल्टी पानी लगेगा, तो पहले तो देखिए डी और ए खत्म हो गया, अब दोनों में 10-10 है, तो देखिए K2 वाला नहीं होगा, यहाँ होगा Na2CO3 10H2O, ऑप्शन सी जो है आंसर सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए IUPAC नामों में से जो एक अलग है उसका चयन करें। तो अलग जो है आपका ऑप्शन सी है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? तो तब जो है ब्रोमीन गैस बनती है, ऑप्शन डी होगा। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब तब क्या होती है? तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है, ऑप्शन डी। दिए गए IUPAC नामों में से भिन्न का चयन करें। भिन्न कौन है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो है भिन्न है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ऑप्शन डी। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये जो है आपका CaO, ऑप्शन सी। यदि मृदा की मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया जो गुल्म के फूल के रंग होंगे, मतलब कैसे रंग के होंगे? तो ये जो है आपका नीले रंग के होंगे, ऑप्शन सी। भोजन के बर्तनों पर टीन की परत लगाई जाती है, जिंक की नहीं, क्योंकि? तो ये जो है जिंक टीन से अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, ऑप्शन सी। फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फास्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है आपका H3PO4 है, ऑप्शन बी। पक्षियों और कछुओं द्वारा उत्पादित अंडे के खोल में किसकी उच्च सांद्रता होती है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट की उच्च सांद्रता होती है। किसे किसको क्विक लाइम भी कहते हैं? क्विक लाइम जो है किसको कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें हाफ जरूर ढूंढिएगा, हाफ H2O। तो यहाँ जो है आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ आंसर जो है डी हो जाएगा। उच्च तापमान पर ठोस को गर्म करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाने वाला एक क्रूसिबल निम्न से बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन ए। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। तो आंसर जो है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, ऑप्शन बी।
कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साबुन कहा जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग निःसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो ये जो है आपका CaOCl2 ऑप्शन बी। इस यौगिक को कभी कभी तेज पकाने के लिए इस यौगिक को कभी कभी तेज पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह हल्के गैस संक्षारक भस्म है, नीचे समीकरण में दिखाई गई है। वह यौगिक का नाम बताइए। तो इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑप्शन बी। आगे है सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है कह रहा है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में प्रयोग करना। तो यहाँ सब के सब जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का उपयोग किया जाता है। इनमें से आमतौर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला ब्लीचिंग पदार्थ है तो कौन है? तो क्लोरीन ऑप्शन बी। नाभिकीय बिजली संयंत्र में प्रयुक्त प्रशीतक है तो प्रयुक्त प्रशीतक है भारी जल। क्लोरीन गैस को जब में से उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो विरंजक चूर्ण देता है। तो ये जो है आपका CaOH के हॉल 2 को में से उच्च तापमान पर बहाया जाता है तो विरंजक चूर्ण देता है। ब्लीचिंग पाउडर किसके बीच एक अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है आपका चूने के टुकड़ों और क्लोरीन। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना और रेत ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है? तो गैल्वेनीकरण की एक प्रक्रिया है धातु की सतह पर जस्ते की एक परत चढ़ाना ऑप्शन बी। कुछ नमक के प्रकार जो हम रसोई घर में प्रयोग में लाते हैं नीचे दिए गए हैं, लेकिन इनमें से एक गलत तौर पर उद्धृत है, उसे पहचानिए। तो गलत तौर पर कौन है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है ऑप्शन सी। पीने के पानी के लिए कुल कठोरता के स्वीकार्य यानी वांछनीय मानक है तो ये जो है आपका तो 200 मिलीग्राम प्रति लीटर। आगे निम्नलिखित में से कौन एक घ्राण सूचक के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये जो है वनीला सार ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया साबुन बनाने में उपयोग की जाती है? तो साबुन बनाने में उपयोग की जाती है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाकर आप दही में उपस्थित जल को अलग करेंगे? तो ये जो है आपका निस्पंदन ऑप्शन सी। अचार की दो बोतलों में एक पुरानी और एक नई बनी है। पुरानी वाली इसकी गंध और स्वाद के द्वारा पहचानी जा सकती है क्योंकि क्योंकि अचार में तेल का ऑक्सीकरण इसे बासी बना देता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एक आधार पदार्थ के तौर पर बालों पर लगाने वाली डाई में होता है तो लगाने वाली डाई में होता है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन बी। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उच्च सांद्रता कपड़े को प्रभावित करता है जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है तो ये जो है आपका सफ़ेद से पीला ऑप्शन सी। एक एल्कोहल में किस अभिक्रिया से एक मीठी सुगंध वाले यौगिक का उत्पादन होता है? तो ये जो है आपका एस्टरीकरण ऑप्शन ए। एक पदार्थ ए दूसरे पदार्थ बी से अभिक्रिया करता है जिससे एक पदार्थ सी और एक गैस डी बनती है। गैस डी को जब चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो पदार्थ ए और बी है तो पदार्थ ए और बी है तो यहाँ आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए बराबर HCl और बी बराबर Na2CO3। आ गई निम्नलिखित समूहों में से कौन सी परिस्थितियां धातुओं पर जंग के लिए सबसे अनुकूल है? तो सबसे अनुकूल है तो देखिएगा शुष्क हवा, नमी हवा और अम्लीय गैसों की उपस्थिति। तो यहाँ हो जाएगा नम हवा और अम्लीय गैसों की उपस्थिति, यानी कि 2 और 3। तो 2 और 3 कौन में है? तो आपका डी ऑप्शन में है। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में रंगहीन कर देता है? तो ये जो है आपका प्रोपेन ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन फाइबर है? प्रोटीन फाइबर जो है आपका रेशम है। आगे देखिएगा यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित हैं? तो यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित हैं? तो यहाँ आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा घुली हुई गैसों की वजह से वांछनीय स्वाद और गंध को इससे हटाया जा सकता है तो हटाया जा सकता है तो वातन। आगे देखिएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ध्यान दीजिएगा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है और इसमें देखिए मिलान करते हैं तो देखिए नीला थोथा जो है इसको हम लोग कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा इसके बाद इप्सम सॉल्ट को हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और कास्टिक सोडा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो ये जो है आपका मिलान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस काम आती है? तो कौन सी गैस काम आती है? तो एसिटिलीन काम आती है।
इनमें से किसका प्रयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? तो चर्म रोग के उपचार में जो है आपका ऑप्शन ए का उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा, गाँवों में कुएँ के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक आम कीटाणुनाशक है। तो आम कीटाणुनाशक क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से सामग्री का कौन सा जोड़ा चार्ज हो सकने वाली बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करता है, जो टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक शेव आदि में प्रयोग की जाती है? तो ये जो है आपका हो जाएगा निकेल और कैडमियम लिखल है, तो यही ऑप्शन जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा आगे देखिए, इनमें से कौन सा एन हेक्सिन का आणविक सूत्र है? तो एन हेक्सिन का आणविक सूत्र है यहाँ पे ऑप्शन सी, C5H10। इनमें से किसे सॉल्ट पीटर कहा जाता है? तो सॉल्ट पीटर जो है KNO3 को कहा जाता है। आगे चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। प्रतिदिन घरेलू और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में एसी मीटर का सामान्य रूप कौन सा है? तो सामान्य रूप जो है आपको प्रेरण प्रेरण प्रकार के एक चरण का ऊर्जा मीटर, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लोहे से बने खाना पकाने के बर्तन पर सामान्यतः जिंक की परत इनमें से किस कारण से चढ़ी होती है? तो इसमें से जो है जंग लगने से बचाने के लिए, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल यानी बड़े अक्षर में लिखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एडीपी अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो IUPAC नाम क्या है? तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगादी पर रासायनिक द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ये जो है आपका रेयॉन है, रेयॉन, ऑप्शन डी। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? तो सेंधा नमक का अपवर्तनांक जो है 1.54 है। आगे देखिएगा, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? तो ये जो है लुई पास्चर ने की, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट टेरेफ्थलेट, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र क्या हैं? तो रासायनिक सूत्र जो है MgOH, ऑप्शन बी। सोडियम धातु को किरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है? तो ये जो है आपको ऑक्सीजन और जल के साथ इसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है बेकेलाइट का, ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है? तो फल की सुगंध आती है तो एस्टर में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने वाले कॉपर के बर्तनों पर हरे रंग की कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन डी। दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पास्चुरीकरण, ऑप्शन ए। सैकरीना और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है टालुइन का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? तो प्रतीप शर्करा जो है आपको सुक्रोज को कहा जाता है। आगे देखिए, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो ये जो है प्रोपेनेडियोइक अम्ल, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, लेड शुगर किसे कहा जाता है? लेड शुगर जो है लेड एसीटेट को कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्लोरोफॉर्म और HNO3 की अभिक्रिया के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये जो है आपका क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा भी कथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? सही व्याख्या करता है, ये जो है आपको कह रहा है। देखिए, यही जो है लास्ट क्वेश्चन भी है आपका, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन कार्बन बंध SI यानी सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। तो यही जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है रसायन से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल थे और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे कि लास्ट वाला ही देख लीजिए, 2022 में जो है ग्रुप डी में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये रिवीजन के तौर पर हम दे रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।